हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस या हम कहें टॉपिक्स एंड कैलकुलस के कुछ लेक्चर्स हम पढ़ रहे थे और उसके लेक्चर नंबर 26 पे पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 26 है हमारे पास क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रोलेज थ्योरम। ठीक है, तो रोलेज थ्योरम क्या होती है ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ रोलेज थ्योरम क्या कहती है। इफ़ फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन ए बी, ठीक है, फर्स्ट कॉन्टिन्यूअस इन इंटरवल ए बी, ठीक है, सेकंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, थर्ड एफ ए इक्वल टू एफ पी। ठीक है, तो उस कंडीशन में देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इस पे बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जो कि हमारे पास शो करने हैं। ठीक है, तो पहला एग्जांपल ले रहे हैं हम स्टूडेंट्स, वेरीफाई रोलेज थ्योरम फॉर फर्स्ट वेरीफाई रोलेज थ्योरम for the function f(x) equal to sin x plus cos x minus 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो और x बिलोंग्स टू 0 to π/2। अब देखो रोलेज थ्योरम के लिए हमारे पास पहले चाहिए कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो सिंस यहाँ पे अब हमें चेक करने की नीड नहीं होती स्टूडेंट्स, क्योंकि साइन एक्स कोस एक्स जो है हमें पता है कॉन्टिन्यूस है। सिंस साइन एक्स एंड कोस एक्स एंड -1 आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड वैसे कॉन्टिन्यूस फंक्शन लिखो पहले, कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। एंड f(0) इक्वल टू, ठीक है, f(0) इक्वल टू अगर हम देखें तो साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो बेसिकली f(0) इक्वल टू 0 एंड f π/2। ठीक है, f π/2 में देखो साइन π/2 की वैल्यू 1, कॉस π/2 की वैल्यू 0 और माइनस, तो बेसिकली ये भी 0। ठीक है, एंड f(0) इक्वल टू f π/2। हेंस बाई रोलेज थ्योरम, तो तीनों कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही हैं। रोलेज थ्योरम, देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू 0 to π/2 सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम सी को फाइंड करेंगे। ठीक है, नाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू अगर डेरिवेट करें तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1, तो साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एंड 1 का 0। ठीक है, तो एफ डैश 0 बेसिकली सॉरी एफ डैश इक्वल टू 0 पुट करना है हमें। ठीक है, नाउ लेट एट सी, ठीक है, एफ डैश सी इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा साइन सी माइनस कॉस सी माइनस साइन सी इक्वल टू 0, या हम कहें कॉस सी इक्वल टू साइन सी। तो अब ये कहाँ पर होता है, ये सबको पता है, ये π/4 पे वैल्यू दोनों की 1/√2 होती है, इम्प्लाइज सी इक्वल टू π/4। ठीक है, एंड विच इज बिलोंग्स टू 0 to π/2। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो हेंस रोलेज थ्योरम वेरीफाइड, हेंस रोलेज थ्योरम वेरीफाइड। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास। अब देखो सेकंड एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, क्योंकि इसमें इस वीडियो में हम कुछ एग्जांपल ही सॉल्व करने वाले हैं। तो एक एग्जांपल ये ले लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू है हमारे पास एक्स माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है, एंड एक्स माइनस बी का स्क्वायर एंड एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है, तो ऑब्वियसली देखो सिंस एक्स माइनस ए स्क्वायर एंड एक्स माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, अब क्यूब है स्टूडेंट्स, क्यूब, ठीक है, क्यूब एंड, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस इन ए बी एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है, तो उस कंडीशन में एंड एफ ए इक्वल टू 0 इक्वल टू एफ बी। ठीक है, तो बाय रोलेज थ्योरम, बाय रोलेज थ्योरम we need to find C belongs to AB such that f dash C इक्वल टू 0। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए का स्क्वायर एक्स माइनस बी का क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ डैश एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस ए, ठीक है, 2x माइनस ए एंड x माइनस बी का क्यूब। ठीक है, प्लस अब x माइनस ए का स्क्वायर छोड़ा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, नाउ लेट एट सी एफ डैश सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2c माइनस ए सी माइनस बी का क्यूब प्लस x माइनस ए का स्क्वायर एंड 3x माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टर्म हमारे पास इक्वल टू 0 हो गई। ठीक है, तो देखो एलसीएम क्या ले सकते हैं, 2 तो कॉमन नहीं ले सकते, बट c माइनस ए कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे x सी आ जाएगा ना, c माइनस ए कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, एंड c माइनस बी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, c माइनस ए एंड c माइनस बी कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बच गया, 2, ये हो गया c माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, 2c माइनस बी का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, इधर बच जाएगा हमारे पास c माइनस ए एंड c माइनस, देखो 3c माइनस ए। ठीक है, और हमने कॉमन क्या लिया है, c माइनस ए स्क्वायर के साथ कॉमन आ जाएगा ना स्टूडेंट, 1 माइनस c माइनस बी का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो ये पावर यहाँ से हट जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे c माइनस बी स्क्वायर कॉमन जा चुका है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो c माइनस ए c माइनस बी, ठीक है, और ये हो जाएगा 2c और बेसिकली 2c एंड प्लस 3c इक्वल टू ये हो जाएगा 5c। तो ये हो जाएगा 5c माइनस 2b माइनस 3a। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो ये तो इक्वल टू हम 0 पुट नहीं करेंगे, क्योंकि c एट ए और b पे एफ डैश c इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हमारे पास एफ c इक्वल टू ए c इक्वल टू बी, ठीक है, दोनों केसों में अगर हमारे पास एफ डैश ए इक्वल टू 0 एफ डैश बी इक्वल टू 0 आ सकता है, बट क्योंकि हमें चेक करना है ए एंड बी ओपन इंटरवल के बीच में, तो ये तो ओपन इंटरवल के बीच का पॉइंट नहीं है। अब इन पॉइंट्स पे देखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5c माइनस 2a माइनस 3a 2b माइनस 3a इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5c इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 2b प्लस 3a 2b प्लस 3a, या c इक्वल टू 1/5 2b प्लस 3a।
2b प्लस 3a। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम इस पॉइंट को देखें तो ये हमारे पास हमेशा a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा, क्योंकि देखो अगर सपोज b जो है वो लोएस्ट है, तो b अगर लोएस्ट है और अगर a को b के इक्वल पुट कर लूँ तो उस कंडीशन में ये हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए a हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वैल्यू जो है हमेशा लोएस्ट से बड़ी होगी और अपर जो वैल्यू होगी उससे छोटी होगी। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं एम्प्लाइज c बिलोंग्स टू c इक्वल टू 1/5 2b प्लस 3a। ठीक है, 2b प्लस 3a, सॉरी 3a प्लस 2b है। ठीक है, तो एक ही बात है। बिलोंग्स टू ab सच दैट f डैश c इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब देखो एक एग्जांपल और लेते हैं। f x इक्वल टू रूट ऑफ x। ठीक है, एंड इंटरवल दे रखा है -1 to 1। ठीक है, तो अब हमें पता है रूट ऑफ x जो है वो कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, एफ एक्स इज बेसिकली मोड x। ठीक है, मोड x इज एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है, एंड डिफरेंशिएबल इन कॉन्टिन्यूस हो गए 1 से -1 से 1 में, और डिफरेंशिएबल है 1 से -1 से 1 ओपन इंटरवल में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देन ये हो गया हमारे पास। देन एंड f -1 इक्वल टू 1 एंड f, यहाँ से f 1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो बाय रोलेज थ्योरम, देयर मस्ट एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू -1 to 1 सच दैट f डैश c इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी एक पॉइंट हमेशा हम मिलना चाहिए जहाँ पे f डैश c इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको हमें चेक करना है कि ये फंक्शन पे कॉन्टिन्यूस बेसिकली इस कंडीशन पे सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी स्टूडेंट्स। बट अगर ध्यान से देखें कॉन्टिन्यूस तो होता है ये फंक्शन। ठीक है, ऑब्वियसली, बट डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है, चेक करना है हमेशा, ये ऐसे ही नहीं करना है। ठीक है, तो बेसिकली रोलेज थ्योरम अगर देखें, रोलेज थ्योरम के लिए कॉन्टिन्यूस तो है। ठीक है, तो यानी ये वाला पार्ट पूरा ही रिमूव हो गया यहाँ से। ठीक है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, बट एक बार डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो एट 0। ठीक है, एट 0 पे अगर हम कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें तो लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। ये हो जाएगा हमारे पास 0 प्लस h पे ये h ही डिफाइन होगा, -0 अपॉन h इक्वल टू 1। एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें तो लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, f0 माइनस f0 अपॉन -h। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 रूट ऑफ मोड ऑफ -h -0 अपॉन -h, तो ये हो जाएगा h -0 अपॉन -h। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 इम्प्लाइज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, इम्प्लाइज रोलेज थ्योरम कांट बी अप्लाई। रोलेज थ्योरम कांट बी अप्लाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब हो गया रोलेज थ्योरम को इस पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है और उसके कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।